हाँ तो बच्चों, अपन लोग ने 11th क्लास का टॉपिक फंक्शन स्टार्ट किया था। उसमें से इनक्वलिटी अपन लोग पढ़ रहे थे। इनक्वलिटी में अपन लोगों ने कुछ रूल भी लिखे थे, उन रूलों को आपको रिकैप कराता हूँ, है ना, रिकॉल कराता हूँ। क्या है इनक्वलिटी के कुछ रूल। पहला रूल ये था कि अगर फैक्टराइज हैं, गिवन फैक्टराइज हैं तो सही है, तो अपन लोग वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। अगर फैक्टराइज नहीं है किसी भी इक्वेशन के तो देन फैक्टराइज करेंगे, वहाँ से ऑड पावर का ब्रैकेट छाटेंगे और ऑड पावर ब्रैकेट से अपन लोग x की वैल्यू लेंगे और नंबर लाइन पर अरेंज करेंगे, है ना। ये सेकंड पॉइंट था कि नंबर लाइन पर अरेंज करेंगे x की वैल्यू ऑड पावर की ब्रैकेट से लेके, है ना। सेकंड पॉइंट जो थर्ड पॉइंट था, वहाँ से अपन लोग बोले थे कि x की वैल्यू वो सर्च करेंगे, यानी x की वैल्यू वो ढूंढेंगे जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो। अनडिफाइन कहाँ कहाँ हो सकता था फंक्शन, या तो इवन पावर का ब्रैकेट हो या डिनोमिनेटर में कुछ हो तब, है ना। और जहाँ इवन पावर का ब्रैकेट और डिनोमिनेटर में कुछ होता था तो वहाँ से x की वैल्यू अपन लोग निकालते थे। और अगर फंक्शन अनडिफाइन होता था तो उस वैल्यू को आंसर देते वक्त हटा देते थे, है ना। हटाते वक्त अपन लोग उस वैल्यू पर ओपन ब्रैकेट लगाते थे, है ना अपन लोग। और जो चौथा क्वेश्चन था, चौथा जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट था अपना कि क्या करेंगे, राइट मोस्ट साइड से अपन लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, फिर साइन को अपन लोग धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, और वो भी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कौन ब्रैकेट करता था, ऑड पावर का ब्रैकेट। इवन पावर का ब्रैकेट साइन को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट था आपका, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो अपन लोग ऑप्ट करेंगे पॉजिटिव साइन, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो ऑप्ट करेंगे नेगेटिव साइन। अपन लोग ने, है ना, मोर देन 2 एग्जाम्पल डिस्कस भी कर लिए थे इस इनक्वलिटीज के। अब अपन लोग एक और क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मान लो आपका पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन में दे रखा है x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। कुछ इस तरह क्वेश्चन है। अब इस इनक्वलिटी को अपन लोगों को सॉल्व करना है ना। तो देखो ऑड पावर के ब्रैकेट 1 2, चलो यहाँ पे पावर 1 लेके 5 ले लें, फिर भी ऑड ही है, क्या है बेटा, ऑड पावर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके लिए अपन लोगों को सॉल्व करना है, इनक्वलिटी सॉल्व करना है, किसके लिए, x के लिए सॉल्व करना है। तो अपन लोग देखो एक और अच्छा क्वेश्चन बनाए थोड़ा, चलो कुछ मान लो ऐसे क्वेश्चन दे रखा होता है रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, और इधर लिखा होता है एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कब करेगा, है ना, तब आप लोगों को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अपन लोग जो फंक्शन का पहला जो पॉइंट लिखा था वो सिखाया था मैंने आपको, रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और सेकंड पॉइंट था, रूट के अंदर कोई फंक्शन है, यानी इनसाइड ऑफ फंक्शन ऑफ रूट। तो अपन लोग सिखाए थे कि fx अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो वो जिएगा कब, जब वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता है, क्योंकि नेगेटिव कैसा हो जाता है, इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर, ठीक है। तो मान लो ये रूट के अंदर, तो पहले रूट की बगावत क्या रहेगी कि जो रूट के अंदर फंक्शन लेना है, इस भैया से बोलो, यानी फंक्शन से बोलो, ये हमेशा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन में x माइनस 5 की पावर 5 ग्रेटर देन 0 हो जाए, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे बन गए। पहली कंडीशन किसकी थी, रूट की कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते वक्त मैंने बताया था, अगर इक्वेशन में इनक्वलिटी के इक्वेशन में अगर इक्वेशन दे रखी हो, है ना, इनक्वलिटी के क्वेश्चन में अगर इक्वेशन दे रखी हो तो अपन लोग फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर पहले से है तो वहां से अपन लोग वैल्यू निकालेंगे x की और नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। तो क्या यहाँ इक्वेशन है, नहीं फैक्टर है, तो फैक्टर अपन लोग डायरेक्ट दे रखे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। तो देखो नंबर लाइन के लिए भी यहाँ से x की वैल्यू क्या, ऑड पावर का ब्रैकेट ये है, और ये यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3, और यहाँ से कितनी 5, ये हो गया 5, ये हो गया 3। अब देखो क्या इवन पावर का ब्रैकेट है, एक है, इवन पावर का ब्रैकेट भी है, और डिनोमिनेटर में भी कुछ है, यानी अपन लोगों को डर है, क्या है बेटा, डर कहाँ होता है, या तो इवन पावर का पूछो या फिर डिनोमिनेटर में पूछो। तो
तो पहले इवन पावर से बात करती है ना। इवन पावर से देखो x की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ रखा तो 1 माइनस 1 यानी 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, यानी इधर बन गया 0 और साथ में लिखा है ग्रेटर देन 0। तो ये बात एकदम ट्रू है। मैं बता रखा हूँ इस बात के लिए कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 0 से बड़ा नहीं है, बट 0 0 से बड़ा नहीं है लेकिन 0 के बराबर है। अगर दोनों में से और में से है ना, यूनियन और का मतलब होता है यूनियन, और में से कोई भी एक बात सत्य होती है तो पूरे को सत्य माना जाता है। यानी जिस पे तुमने शक किया, शक किस पे किया, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या किया तुमने, शक किया, x बराबर 1 पर शक किया है ना, x बराबर 1 पर क्या किया आपने, शक किया। और अगर शक किया और वो कैसा निकला, एकदम सच्चा निकला, और जो सच्चा निकलता है उसको उधर लिख लेंगे है ना। और आंसर, ये बात देखो थोड़ा मजाक में ही सही, लेकिन याद रखने का तरीका ये है, जिस पे तुम शक करते हो उसको तुम बुलाते हो और वो सही निकले तो याद रखें आंसर देते वक्त वो वैल्यू जरूर इंक्लूड करें, और इंक्लूड करने का मतलब है कि उस पर क्लोज ब्रैकेट आना तय है। ओके, तो 1 पे आ गया, 1 आ गया, और 1 आएगा किसके साथ, ब्लैक बॉर्ड। ओके, ये सब आ गया। अच्छा, अब सब करते हैं, सब किस पे, अपना डिनोमिनेटर पे। इवन पावर की तो बात होगी, अब करते हैं डिनोमिनेटर की बात। तो डिनोमिनेटर में देखो आप लोग x की जगह 5 रखो तो 5 माइनस 5 यानी 0, एनीथिंग अपॉन 0 तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कैसा होता है, अनडिफाइंड, यानी अनडिफाइंड है, यानी फंक्शन कैसा बन गया, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब 5 कैसा हो रहा है, 5 रखने पर 5 को आंसर में लेते वक्त ये अनडिफाइंड बना रहा है, तो इसलिए 5 को हटाना है। तो 5 को हटाने के लिए वाइट बोर्ड, क्या आई, वाइट बोर्ड। अब बारी आती है आप लोगों का प्लस माइनस करने की। स्टार्टिंग प्लस से, 5 का पावर ऑड है, और प्लस को माइनस में चेंज कर देगा, 3 ऑड पावर से आया है तो प्लस माइनस में, सॉरी माइनस प्लस में बना देगा, और 1 इवन पावर तो प्लस में ही रहेगा। अब पॉइंट नंबर 4 की बारी आ गई। पॉइंट नंबर 4 कहता है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, लेस देन इक्वल टू है वो तो अपन लोग नेगेटिव साइन लेंगे। देखो इधर क्या है, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव साइन लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है, दैट मीन्स यहाँ से इधर लेना है और इधर से इधर लेना है। अच्छा ये बताइए, इधर से इधर जाएंगे या यहाँ से होते हुए जाएंगे, सोचो एक बार, डायरेक्ट इधर चले जाएंगे या इसको ऐसे लेके जाएंगे, डायरेक्ट ही जाएंगे। क्योंकि 1 को तुम लोग क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए, क्यों भैया शक किया था और वो सही निकली बात, और जो सही बात होती है उसको इंक्लूड करते हैं, दुनिया जानती है। अगर जो सच्ची बात होती है वो दुनिया मानती है ना, अरे सूर्य पश्चिम में निकलता है तो निकलता है, सब जानते हैं, सत्य बात है ना। तो 1 को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। आंसर देते वक्त अपन लोग x बिलोंग्स टू लिख रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक, है ना। 3 पर क्या आएगा, क्लोज क्यों सर, इक्वलिटी होल्ड कर रही है ना। अरे देखो इक्वलिटी होल्ड कर रही है इसलिए ओपन, यूनियन फिर 5 से लेके इनफाइनाइट, 5 तक ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज, ओपन, क्योंकि इस पे क्या है, वाइट बॉर्ड है। भले ही इक्वलिटी होल्ड कर रही है लेकिन 5 को अगर इंक्लूड किया तो फंक्शन पूरा ये क्या बन रहा था, अनडिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी बना, इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है, इसलिए ओपन। फाइनली आंसर अपना क्या आया, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन अपन लोग फंडामेंटल रूल जरूर याद रखेंगे, है ना। रूल बहुत काम की चीज़ है ना, इसीलिए ये रूल पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, है ना, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, है ना। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करते जाएं और समझते जाएं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन मान लो दे रखा है x² + x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, यानी x के लिए इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहली बात मैंने आपको पॉइंट पर लिखाया था इक्वलिटी के फर्स्ट लेक्चर में, फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो डायरेक्ट कभी ना जाए, पहले डायरेक्ट कभी नहीं जाएंगे। तो पहले चेक करने का तरीका बताया था कि a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 हो तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती थी, पॉजिटिव। अगर a लेस देन 0 और d लेस देन 0 हो तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती थी, नेगेटिव।
अब इसी चीज को देखो एग्जाम्पल से अपन लोग समझाते हैं। अच्छा, इसका ए बोले तो एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी ए बराबर 1 है, जीरो से तो बड़ा ही है ना। और इसका डी लेस देन 0 होना चाहिए, डी लेस देन 0 होना चाहिए। दैट मींस डी क्या होता है, डी इक्वल टू डिस्क्रीमेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू आपका आएगा बी स्क्वायर बोले तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी डी आपका क्या आ गया -3 आ गया, यानी डी तो लेस देन है। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है, डी लेस देन आ गया आपका 0 से। बट ए क्या, ए आपका जो है वो डी लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक आई बात समझ में। अगर ए तो आपका कैसा है, ए आपका कैसा है ग्रेटर देन 0 है और डी भी लेस देन है, तो यानी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होनी चाहिए थी, पॉजिटिव होनी चाहिए थी। बट मैं सॉल्यूशन लगा रहा हूँ नो सॉल्यूशन। क्यों? क्या आपको पता है कि ये इसका लीडिंग कोएफिशिएंट यानी पूरी क्वाड्रेटिक का साइन क्या इसके लीडिंग कोएफिशिएंट से मिलता है। मैंने सिखाया था, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन उसके लीडिंग कोएफिशिएंट से मिलता है। देखो ये क्या है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 और 1 से बड़ा है, अरे 1 तो है ही, और 1 0 से बड़ा होता है। और ये देखो क्या कह रहा है, 0 से छोटा लो, यानी इसकी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगी वो हमेशा कैसी होगी, 0 से छोटी होनी चाहिए। क्या, अच्छा 0 से छोटी होनी चाहिए मतलब x की कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर 0 से छोटा होना है तो 0 से छोटा होने का मतलब है 0 तो कम से कम एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर तुमने x या 0 डाला तो 0 + 0 + 1 यानी 1 क्या 0 से छोटा होता है, नहीं ना। अच्छा सर 0 ही क्यों, 0 से छोटा तो -1 भी होता है। चलो ठीक है -1 लेते हैं, तो -1 लिया तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ओके, +1 सॉरी -1 लिया तो -1 का स्क्वायर 1 और इधर आपका हो गया -1 और प्लस का 1, तो माइनस कैंसिल, तो फिर से यही कंडीशन, नहीं सर -2 ले लो, -2 लिया तो माइनस का -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 -2 + 1, तो ये 5 हो गया और 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, यानी 3 लेस देन 0, ये बात 2 है फॉल्स, तो ये बात फॉल्स है। तो यानी दुनिया जहां की कोई भी वैल्यू ले आओ इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो आंसर आएगा वो आएगा नो सॉल्यूशन। कल को मान लो ये ऐसा होता, कल को होता x² + x + 1 ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, आंसर है आपका x बिलोंग्स टू r, यानी ये हमेशा x की वैल्यू कुछ भी डालो हमेशा ये ट्रू है। डालो आप अपने मन से डाल लो, देखो x की वैल्यू 1 डाला तो 1 1 1 3 यानी 3 ग्रेटर देन 0 सही है, 0 डालो तो 1 ग्रेटर देन 0 सही है, -1 डालो तब भी सही है, यानी इस कंडीशन पर ये कैसा है x बिलोंग्स टू r, यानी x की वैल्यू कुछ भी ये हजम करेगा। आई बात समझ में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कैसे करने हैं। ये देखो अच्छा इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो मिला है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है a बराबर 1 है, देखो ना a की वैल्यू कितनी है 1, जो 0 से बड़ा होता है और d कैसा निकलेगा 0। अगर a ग्रेटर देन जो a है वो 0 से बड़ा है और डिस्क्रीमेंट अगर 0 से छोटा है तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, पॉजिटिव होती नहीं होती है, हाँ है ना। अगर पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ा ही होगा पॉजिटिव, भैया 0 से तो बड़ा ही होगा पॉजिटिव, कोई भी नंबर ले लो आप, +1 +2 -2 कुछ भी ले लो, हमेशा ये 0 से तो बड़ा ही होगा। इसलिए इसका आंसर x बिलोंग्स टू r, r बोले तो रियल नंबर क्या क्या होते हैं आपको बताइए, ओके। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, है ना, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से नेक्स्ट, है ना, बड़े अच्छे से समझते जाए क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगा रहे हैं आपके सामने क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। एक और क्वेश्चन है मान लो, अच्छा ये होमवर्क में दे रहे हैं आपको, 2 क्वेश्चन मैं लगा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे। x² - x - 1 लेस देन 0 है, इसके लिए भी सॉल्व करें और ग्रेटर देन 0 के लिए भी सॉल्व करें और आंसर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। क्यों बताएं, क्योंकि आंसर नेक्स्ट जब अपन लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसका आंसर जरूर देंगे हम, ठीक है ना। क्वेश्चन लगता है x², क्वेश्चन है कुछ इस तरह x² - x -
y लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन करके लाएंगे, आपको होमवर्क है ये, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो मेरा है पूर्ण रूप से आपका नहीं, सिर्फ आप देखें x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 का x माइनस 4 पावर 5 ग्रेटर देन 0 है ना, इसका आपको आंसर बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या है वो क्या देखें, फैक्टर दे रखे हैं, नंबर लाइन पे पहुंचेंगे तुरंत, नंबर लाइन से यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 प्लस 4 कहाँ से आया, यहाँ से प्लस माइनस में 2 यहाँ से आया, इवन पावर चेंज नहीं करता, ठीक है ना, ये आ गया। अब अपन लोगों को पता है दो जगह डर होता है, दैट इवन पावर का ब्रैकेट और डिनोमिनेटर में कुछ, क्या डिनोमिनेटर में कुछ है, इवन पावर का है, सही बात है। तो इवन पावर का है तो इसका मतलब x बराबर 2 पर इस पे सका है, इवन पावर है, हाँ है ना। अब तो x बराबर 2 रखा तो 2 माइनस 2 यानी 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, ये बात ट्रू होती है, यानी जिस पर शक किया वो सत्य निकला, सत्य निकला तो नंबर लाइन पे आएगा फिर ब्लैक बोर्ड। इसका मतलब ये हुआ आंसर देते वक्त अपन लोगों को 2 को इंक्लूड करना है। अब आइए प्लस माइनस की बारी, प्लस माइनस की बारी बोले तो कौन सा साइन लेना है, तो ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव साइन लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ से लाना, 4 से इस साइड ही तो है, इसके साथ तो नेगेटिव है, तो आंसर देते वक्त x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बेटा, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना। अब 2 को भी लेना है, अब 2 तो इस साइड है, 2 तो अरे पॉजिटिव इस साइड है सर, इधर तो नेगेटिव है, नहीं ले पाएंगे, लेकिन ओनली 2 तो ले सकते हैं। तो हमने बताया था कोई सिंगल या पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं तो अपन लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट 2 आंसर किया है, आया ना, ठीक है ना। कल को मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ना हो गए, ऐसे होता, कल को ये क्वेश्चन ऐसे ना हो गए, कुछ इस तरह होता, कैसे होता जरा देखिए, क्वेश्चन होता वही क्वेश्चन x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 की पावर 5, अब इस बार ग्रेटर देन सॉरी x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 की पावर 4 लेते हैं, इवन ही कर लो, ठीक है ना, और ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। इसका आंसर अपन लोग देखते हैं, तो इसका आंसर देखना है, ठीक है ना। तो आंसर देते वक्त अपन लोगों को इवन पावर का ब्रैकेट है, 2 जगह डर है, बाकी तो हर जगह 2 जगह तो डर है, इवन पावर का ब्रैकेट देखते हैं, तो इवन पावर के दोनों ही ब्रैकेट है। अब क्या करें, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकालेंगे, इस x की वैल्यू यहाँ 2 निकालने पर x की जगह रखेंगे, तो ये 0 हो गया, इधर भी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 और 0 ग्रेटर देन 0, तो ये बात ट्रू हो गई, पहली बात तो ट्रू हो गई। दूसरी बात x से 4 रखेंगे, क्योंकि ये भी इवन पावर है, ये भी तो इवन पावर है, अगर ये इवन पावर है तो x से 4 रखा है तो 4 माइनस 4, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग फिर से 0, तो ये 0 ग्रेटर देन 0, ये भी बात ट्रू हो गई। यानी दोनों बातें कैसी होती सर, यानी x की वैल्यू सिर्फ 2 जगह जहाँ शक था उस पर भी ये ट्रू निकली, यानी x की वैल्यू कुछ भी रखो, है ना, कुछ भी रखो, है ना, ये हमेशा 0 से बड़ा देगा। क्यों देगा सर, क्योंकि इवन पावर है, अगर इवन पावर है, अगर नेगेटिव की वैल्यू रख दोगे तो वो पॉजिटिव बना देगा, है ना, इसलिए x का आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r। अरे 2 जगह तो आप लोगों को डर था, 2 और 4 पर, उस पर भी ये बात कैसी हो गई, ट्रू हो गई, हाँ है ना। अगर 2 जगह जहाँ शक था वहाँ भी तो ये कैसे होगी, ट्रू, अगर ट्रू हो गई तो पूरी कहानी कैसे होगी, ट्रू, यानी 0 से हमेशा इसका आंसर। अरे तो नेक्स्ट जगह कुछ भी रख लो, एक बार -3 रख के देख लो, -3 रखा तो ये माइनस का 5, हाँ है ना, अरे -3 -2 -5 -5 का स्क्वायर 25, ओके, थोड़ा तेज चलें, इधर देखो माइनस का 3 रखा तो माइनस का 7 का 7 का स्क्वायर यानी 49, तो देखो 49, ये क्या 0 है, 0 से बड़ा नहीं, बिल्कुल सही, यानी x की वैल्यू कुछ भी देगा, ये जहाँ डर था वो था 2 और यानी 2 और 4 वैल्यू थी, उस पर भी ये ट्रू निकला, यानी ओवरऑल जो फंक्शन लिखा गया है वो x बिलोंग्स टू r आएगा, कुछ भी वैल्यू डाल के देगा, ओके। नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो कैसे हो सकता है वो जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ये ऐसे ना होके ऐसे होता, क्वेश्चन आपका देखो, एक ही क्वेश्चन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 की पावर 4, इस बार ग्रेटर देन ना होते लेस देन 0 होता, तब इसका आंसर क्या होता, ठीक है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 की पावर 4 लेस देन 0,
तब इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और रीजन सेट बताऊंगा। इसका आंसर यही दोनों क्यों आए कर्ली ब्रैकेट साथ। ओके ठीक है, आंसर मैंने उधर लिख दिया है। अब लोग आंसर को देखते हैं कैसे आता है। ठीक है ना, कैसे आता है उधर देखो, बड़े गौर से देखना है कि इवन पावर का ब्रैकेट है। हाँ, अगर इवन पावर का ब्रैकेट है तो अपन लोगों को डर रहता है कि ये फंक्शन अनडिफाइंड ना होता है। तो चलो इवन पावर का ब्रैकेट है, उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले एक्स मेंशन की पावर होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देखिए। एक्स माइनस 2 बराबर 0 कर दिया करो तो एक्स बराबर 2 निकल आएगा और जो वैल्यू निकले वो फंक्शन को खिला दो। फंक्शन को क्या कर दो, खिला दो। तो फंक्शन को एक्स की कर दो 2 माइनस 2 यानी 0। तो ये 0 इंटू कुछ भी हो तो ओवरऑल 0। तो 0 लेस देन 0। अरे भैया 0 0 से छोटा है होता है, गलत बात, लेकिन 0 0 से बराबर तो होता है। तो ये बात पूरी ट्रू होगी। अच्छा अब x बराबर 4 पर भी देखो तो ये भी कंडीशन आई, ये भी बात ट्रू होगी। हाँ है ना, दो बातें तो ट्रू हो गई। दो बातें कैसी ट्रू हो गई। तो नंबर लाइन पे पहुंचे तो यहाँ आया ट्रू, यहाँ आया बोलेंगे विथ ब्लैक बॉल। जिसपे शक किया भैया उसको तो इंक्लूड करना ही करना है। अब स्टार्टिंग है प्लस माइनस प्लस और सब इवन है तो सब प्लस ही बनेगा, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। अपन लोगों को प्लस चिन्ह चुनना है तो प्लस तो चारों हो गए। हाँ अगर प्लस हर जगह है तो हर वैल्यू लेगा, लेकिन नहीं, क्यों, डर है। सिर्फ अपन लोगों को दो ही वैल्यू लेनी है, ये और ये, क्योंकि विद ब्लैक बॉल आया तो एक्स बिलोंग्स टू आंसर आएगा 2 और 4। बाकी कोई एक वैल्यू ले लो। बाकी मान लो तुमने 3 रखा, 2 और 4 की जगह मान लो तुमने 2 और 4 के बीच में क्या आता है, एक भी तो आता है, एक आता है 2 और 4 के बीच में। हाँ यार 2 और 4 के बीच में एक आता है, नहीं ना, ठीक है ना। 2 और 4 के बीच में 3 आता है, तो 3 में रखता हूँ और देखें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही नहीं करता। एक्स की जगह 3 रखा, ठीक है ना। 3 रखते ही 3 माइनस 2 यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बना और यहाँ 3 रखा तो 3 माइनस का 4 तो यानी माइनस का 1 प्लस का 1 बना और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 0। 2 क्या 0 से छोटा होता है? 2 क्या 0 के बराबर होता है? नहीं होता ना। तो फाइनली ये पूरा आंसर कैसा हो गया, फॉल्स। यानी x की वैल्यू सिर्फ 2 वैल्यू चलेंगी 2 और 4, बाकी कोई वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आप लोग अपने घर पर फ्री टाइम में ये काम कर सकते हैं जो मैंने करके दिखाया है, अच्छे से करें। और अगर आपका कोई ऐसा आंसर आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू आ जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, और बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरह से रखा है, उस क्वेश्चन से पहले एक चीज सिखाते हैं। क्वेश्चन देने से पहले एक क्वेश्चन है y बराबर मॉड x, है ना। y इक्वल टू मॉड x का आप लोगों ने क्या बोलते हैं, पॉइंट लिखा था। मॉड x कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, पॉजिटिव, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली। ओके, अच्छा इसका अपन लोग क्या खींचते हैं, ग्राफ। क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए ऐसे एक्सेस बनाएंगे, ये y एक्सेस होती है, ये आपकी क्या होती है, x एक्सेस होती है, ये आपका ऑरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। ओके, ये आपका x एक्सिस नेगेटिव होता है और ये y एक्सिस नेगेटिव होता है, जिसको अपन लोग y नेगेटिव को y डैश बोलते हैं, x नेगेटिव को x डैश बोलते हैं। ओके, अब एक बात करते हैं, इसका ग्राफ खींचना है। तो मॉड कैसा है, पॉजिटिव है, यानी x एक्सिस के नीचे वाली वैल्यू सारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। हाँ, x एक्सिस से नीचे वाली वैल्यू सॉरी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं, सॉरी, यानी बाई नीचे कैसा होता है, ऑरिजिन से नीचे बाई नेगेटिव होता है, तो ये बात करेगा पॉजिटिव, यानी ग्राफ जो भी बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। याद करने वाली बात हमेशा ये नोट करके लिख लें, कहीं अपने कॉपी में लिख लें कि मॉड का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, कभी कभी आ सकता है मे बी, बट रिमेंबर हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो मॉड का ग्राफ हमेशा ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे। अच्छा सर ऐसे क्यों खींचता है, इसका भी रीजन लो, इसका भी रीजन लो। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरह बनता है। हाँ, y एक्सिस का ग्राफ y बराबर एक्स की लाइन यही होती है। अब याद रखें किसी भी फंक्शन पर कभी भी मॉड लगेगा, कभी भी मॉड लगेगा। अब हमने इस पे क्या लगा दिया बेटा, मॉड। अरे y बराबर एक्स का तो खींच लिया, अब y बराबर हमने मॉड क्यों, x के ऊपर क्या लगा दिया, मॉड।
और मॉड लगते ही तो याद करने वाली बात ये है बेटा कि कभी भी फंक्शन के ऊपर मॉड लगे तो उसका ग्राफ बनाते वक्त क्या याद रखना है, वो जरा देखिए। तो पहले अंदर वाले का ग्राफ बना लें, सिंपल। मॉड भूल जाए तो अंदर मॉड के अंदर इनसाइड द मॉड उस फंक्शन का अपन लोग क्या बना लें, ग्राफ बनाने के बाद फिर क्या करें, वो याद करें। वो आपको याद करना है कि जब भी मॉड का ग्राफ बनाना है तो जो एक्स एक्सिस होती है, कौन सी बेटा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होती है वो आपकी मिरर की तरह काम करती है। किसकी तरह, मिरर की तरह। तो अपन लोग ने y बराबर मॉड एक्स लिखा, लिखा ही नहीं लिखा, तो हमने क्या किया, y बराबर एक्स का ग्राफ बनाया। तो y बराबर एक्स का ग्राफ बनाया। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, अंदर वाले का ग्राफ बना लें। फिर ग्राफ बनाने के बाद क्या करें, मॉड का ग्राफ बनाना है तो जो एक्स एक्सिस है वो मिरर की तरह काम करती है। तो यहाँ लगा मिरर, क्या लगा, मिरर। तो मिरर लगते ही ये वाली जो लेग है, ये वाली लेग कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये वाली जो लेग है कहाँ पहुंच जाएगी, ये ग्राफ ऐसे बन गया। तो देखो ये ग्राफ ऐसे बना, y बराबर मॉड एक्स का, सेम बना ही ना। तो y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। अब बात करते हैं इसका रेंज और डोमेन की, है ना। तो पहले तो डोमेन देखें, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ओके। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया है डोमेन और रेंज, यानी रेंज क्या होती है, एक्सपेंशन ऑन, रेंज क्या होती है, एक्सपेंशन ऑन वाई एक्सिस, और डोमेन क्या होता है, एक्सपेंशन ऑन एक्स एक्सिस। तो यानी ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया, ठीक है ना, वो देखेंगे। तो देखो बाई, पहले किसकी बात करेंगे, डोमेन। तो डोमेन देखेंगे ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना फैला, यानी कितना एक्सपेंड हुआ। तो एक्सपेंड देखो ये यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक जा रहा है, इस साइड इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, और इधर से इधर कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक। यानी ऑरिजिन के इस साइड तो निगेटिव होता है तो माइनस इनफाइनाइट तक गया, ऑरिजिन के इस साइड पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव इनफाइनाइट। अरे भैया ये ऐसे चलता जाएगा और ये ऐसे चलता जाएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो डोमेन जो निकला माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अच्छा, रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस पे एक्सपेंशन, यानी जो एक्सपेंशन है वाई एक्सिस पे ग्राफ का कितना है, यानी नीचे से नीचे वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ तक आया और कहाँ तक गया। तो देखो नीचे से नीचे ग्राफ कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ये वैल्यू क्या है, 0। अरे देखो ना, ये वैल्यू क्या है, 0 ही तो है। नीचे से नीचे 0 तक आया, अब से ऊपर से ऊपर कहाँ तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। नीचे तो भाई ऊपर तो उसकी गुंजाइश ही नहीं है, खत्म हो ही नहीं रहा, कंटिन्यू तुम बढ़ा सकते हो, है ना। तो नीचे से नीचे 0 आया और ऊपर से ऊपर इनफाइनाइट तक गया। तो जो रेंज आई आपकी वो 0 से इनफाइनाइट, ओके। आई बात समझ। तो ऐसे अपन लोग मॉड के किसी भी ऐसा ही मॉड ऐसे नहीं, मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है, अपन लोग उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं। अच्छा, अपन लोग इससे रिलेटेड, मॉड से रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये जितना भी मैंने पढ़ाया अच्छे से कॉपी करें, पेन कॉपी नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है ना। और पढ़ते रहिए और हैप्पी रहिए।